हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, जो यहाँ पे अपनी जो सीरीज़ चल रही है, जो क्वांट आपका जो मार्च मंथ का मैगज़ीन है क्वांट मंत्रा, जो स्पेशल है आपका यहाँ पे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ प्री के लिए। तो उसी के यहाँ पे अपन अर्थमेटिक कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 कर दिया है। अगर आपने उसको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए वहाँ से और जाके इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीओ प्री लेवल के क्वेश्चन है, तो इसी तरह का लेवल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 171 है। यहाँ पे आप क्या बोला है, आपको बोला है इन ए 300 ml मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर, सोडा कंसीड्स 65% ऑफ द मिक्सचर। तो देखो, एक 300 ml का आपके पास में मिक्सर है। अब इस मिक्सर में आपके पास में है सोडा और वाटर। अब अगर यहाँ पे देखें तो 65% है जो आपका सोडा है, तो पीछे बचा कितना 35%, वो क्या होगा आपका वाटर। तो 300 का 35% यानी कि 105 है, तो पीछे कितना बचा आपका 195, वो क्या है सोडा है। तो यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी आ गई। आफ्टर रिमूविंग x ml ऑफ दिस मिक्सर, अब इसमें से अपन ने क्या किया, x ml है जो बाहर निकाल दिया। तो बाहर कितना निकालेंगे, देखिए x ml निकालना है और डिवाइड करना। देखिए यहाँ पे इनका रेशियो देखें, अगर अपन सोडा 65 है, वाटर आपका कितना है यहाँ पे 35 है, तो रेशियो लिया अपन ने यहाँ पे तो कितना आएगा 13:7 आएगा, यानी कि नीचे तो अपन करेंगे 20। ठीक है। अब अगर सोडा निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, और अगर आपको यहाँ पे वाटर निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो ये यहाँ पे रहेंगे जो अपन क्या करेंगे, पार्ट रिमूव करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें से तो आपका माइनस होगा 13x/20 और यहाँ से माइनस होगा आपका यहाँ पे 7x/20। ठीक है। और यहाँ पे बोला 15 ml ऑफ वाटर इज एडेड, और इसमें 15 ml वाटर आपने ऐड कर दिया। तो देखिए मिक्सर कितना बचा आपके पास में, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो तो मिक्सर सोडा तो है आपका यहाँ पे 195 है, इसमें से 13x/20 आपने माइनस कर दिया, तो ये तो आपके पास में सोडा है। अब यहाँ पे वाटर कितना है, तो देखो ये दोनों प्लस के ऐड कर दो, कितना होगा 120, और 120 है ये, और इसमें से 7x/20 है जो आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पे बोला है जो सोडा से वाटर का जो रेशियो है वो इतना है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनका रेशियो बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा मैंने यहाँ पे आपका सोडा और नीचे लिखा मैंने ये वाटर, तो 120 माइनस 7x/20 ये हो गया, और इनका रेशियो आपको 13/12 दे रखा है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर को हटा दो ताकि इजी रहे काम। तो देखो यहाँ पे 20 से ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलसीएम लिया अपन ने। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो 20 से करेंगे 195 को तो 3900, माइनस में आपका 13x है, अपॉन में यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 2400 होगा, और माइनस में 7x है, और इक्वल टू में इनका रेशियो आपको कितना दे रखा है 13/12 दे रखा है। ध्यान से देखो 13 से ये आपका 1 टाइम और ये आपका 300 टाइम कैंसिल आउट हो गया। इससे क्या हुआ आपका यहाँ पे फ्रैक्शन, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये उधर जाएगा, तो कितना होगा 3600 माइनस 12x, और इक्वल टू में ये तो 1 से ही होगा, तो ये आपका वही रहेगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में प्लस का 5x, और ये इधर आएगा माइनस का, तो 1200 आपका बचेगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 240 आएगी। आपको पूछा क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू पूछी है 240 है, आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन है जो समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 172 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। आपको बोला द एज ऑफ ईथन 4 years ago was 50% मोर देन द एज ऑफ लीमा 2 years hence। तो देखिए यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ईथन और लीमा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ईथन की एज को अपन मानते हैं ई और लीमा की एज को मानते हैं एल। तो यहाँ पे आपको बोला था कि जो एज है ईथन की 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले जो ईथन की एज है, तो 4 years पहले है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, प्रेजेंट एज में से 4 माइनस कर दिया। ये है जो 50% मोर है, 50% मोर का मतलब 3/2 होता है, यानी कि ये 3/2 है
किसका है, देन द एज ऑफ 2 years हेंस लीमा, यानी कि 2 साल के बाद में लीमा की एज का ये कितना है 50% ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वापस देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि ईथन की एज 4 साल पहले है, वो आपका 50% ज़्यादा है लीमा की 2 साल बाद एज का, ठीक है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन आएगी। तो देखिए यहाँ पे 2e माइनस 8 इक्वल टू 3l प्लस 8, ये 6, ठीक है। तो 2e माइनस 3l, 2e माइनस 3l और इक्वल टू में ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ से ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। पहली इक्वेशन क्या मिली अपने पास में, ये मिली है 2a माइनस 3l इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास में। आगे देखो, आगे आपको क्या बोला है, मोर ओवर द रेशियो ऑफ लीमास एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद में जो लीमा की एज है, तो लीमा की प्रेजेंट एज एल है, 5 साल बाद में ये हो गया, और ईथन की एज है जो 3 साल पहले है, उनका रेशियो है। अब 3 साल पहले ईथन की एज कितनी होगी, तो 3 साल यहाँ पे देखे कब, नाउ टू ईथन्स, यानी कि पहले नहीं बोला बाद में बोला, ठीक है ना। फ्रॉम नाउ टू ईथन्स एज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल के बाद में जो ईथन की एज है, इनका रेशियो आपको 7:11 दे रखा है। तो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 11l प्लस 55 और इक्वल टू में है जो यहाँ पे आपका 7e प्लस का 21। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आएगी आपके पास में, तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास में, देखिए 11l माइनस 7e इक्वल टू में ये आपका उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आपके पास में 34 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में कितनी है, सेकंड है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये ईथन है, ई लिख दो इसको, ठीक है ना, ई। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, ई को कॉमन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं ईथन को। तो देखिए इस पूरी इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसको करेंगे किससे, 2 से। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 14e माइनस 21l इक्वल टू में आपका यहाँ पे कितना हो गया, 98 हो गया। अब इसको करते हैं तो पहले देखिए ई लिख रहा हूँ, ई के नीचे तो माइनस का 14e, फिर प्लस का 22l और इक्वल टू में आपका माइनस का 68 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से प्लस का l बचा है और यहाँ से आपके पास में प्लस का कितना बचा, 30, यानी कि जो लीमा है उसकी एज आ गई 30। अब ये 30 वैल्यू है जो अपन यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 प्लस ये 33 ज़ा 90, ये उधर जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 90 प्लस का हो जाएगा। 2a की वैल्यू आपके पास में 104 और a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 52 आ गई। दोनों की एज आ गई। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ईथन एंड लीमा। तो 30 और 52 आपका कितना होता है, 82, एवरेज है 2 से डिवाइड किया 41 आया। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर समझने लायक है और इस तरह के आपके देता है IBPS PO या SBI PO प्री में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 173 है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है इस क्वेश्चन में। आपको बोला है क्वेश्चन में, ए बस कवर इज सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h विदाउट एनी स्टॉप, यानी कि एक बस है जो बिना रुके हुए, बिना किसी स्टॉप के 72 किलोमीटर की स्पीड से है जो आपका एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाउएवर इफ़ द बस हैड टेकन 10 स्टॉप्स विद एन एवरेज स्टॉप ऑफ 5 मिनट ईच। अब यहाँ पे बोला है कि अगर वो बस है जो आपके 10 स्टॉप यानी कि 10 बार रुकती है और हर बार है जो 5-5 मिनट के लिए रुकती है, तो यहाँ पे अपन टोटल स्टॉप का टाइमिंग देखें तो टोटल टाइमिंग ऑफ स्टॉप तो कितना होगा, 10 बार रुकी है, हर बार के लिए 5 मिनट रुकी है, तो टोटल 50 मिनट है जो वो बस आपकी रुकी है यहाँ पे, ठीक है ना। 50 मिनट यहाँ पे रुकी है। आगे देखिए, द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस वुड हैव बीन 6.5 आवर। अब देखो यहाँ पे पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है आपको 6.5 आवर, पर इतनी देर तो चली नहीं, आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। पर बस तो इतनी देर चली ही नहीं, क्योंकि बस तो आपका 50 मिनट तो क्या है, रुकी थी वो, तो ये तो आपका उसका डिस्टेंस में कवर होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो टाइम क्या हुआ, वेस्ट हुआ है, इतना तो चली नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम तो पहले अपने को एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा। एक्चुअल टाइम क्या होगा आपका
कि अपन ये जो 6.5 आवर है, इसमें से ये जो स्टॉप किया है उसने, ये टाइम आप क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो क्या आएगा, एक्चुअल टाइम आएगा। तो देखो 50 मिनट है और यहाँ पे ये कितना है, 6 आवर 30 मिनट है। 6.5 आवर का मतलब क्या होता है, 6 आवर 30 मिनट। पहले इसमें से 30 मिनट कैंसिल आउट हुए, 6 आवर, फिर और 20 मिनट, तो यानी कि कितना बचा आपके पास में, तो आपके पास में बचा है 5 आवर 40 मिनट। 5 आवर 40 मिनट। 40 को मैं क्या करता हूँ, 40.60 लिख देता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो यहाँ पे टाइम हुआ आपका 5/2/3 आवर, ठीक है ना। ताकि अपने को कैलकुलेशन करनी, तो हम यहाँ पे सबको है जो अपन ने आवर में चेंज कर दिया। तो यहाँ से अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना होगा, ये 17/3 होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, ये आपका 24 कितना होगा, 340 और 68, तो ये हो गया आपका 408। तो 408 किलोमीटर कहाँ आपका डी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा है, स्टॉप वाला टाइम है जो काउंट नहीं होता है यहाँ पे, तो उसको क्या कर दिया अपन ने, माइनस कर दिया। फिर जो भी टाइम आया मिनट को अपन ने आवर में चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 174 है। देखिए क्या क्या बोला आपको, एक्स और वाई स्टार्ट करते पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 3:4, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, 2 पर्सन है, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ने तो 3 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, और जो वाई है, वाई ने किया है यहाँ पे आपका कितना, 4 ये हो गया इनका। आफ्टर 10 मंथ, अब 10 महीने के बाद में है जो एक्स इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़। तो पहले तो एक्स ने ये 10 महीने के लिए लगाए, फिर यहाँ पे उसने 500 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया, तो अब ये नया इन्वेस्टमेंट है उसका। वाइल वाई डिक्रीज हर इन्वेस्टमेंट, अब वाई भी 10 महीने के लिए लगाया, फिर वाई ने डिक्रीज़ कर दिया। डिक्रीज़ का मतलब माइनस कर दिया, कितना, 1500 रुपीज़ है जो उसने निकाल दिया बाहर, ये हो गया। इफ़ द बिजनेस रैन फॉर टोटल 15 मंथ, अब टोटल बिजनेस है जो आपका 15 महीने चला है। 15 महीने चला यानी कि 10-10 महीने तो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो 5-5 महीने और बचे अपने पास में। तो अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल देते हैं। देखो 5 से ही ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब में आपका 5 कॉमन है। तो यहाँ से देखिए 3 और 2 6 और 3 कितना हो गया आपका, 9 प्लस में ये कितना आपका 500 है। ये तो एक्स का प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर देखें वाई का कितना होगा, तो देखिए 4 2 8 है, 8 और 4 12 है, और माइनस का कितना हो गया आपके पास में 1500 हो गया। तो ये वाई का आपके पास में प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे बोला है प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो 7:6 बिटवीन एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो दे रखा अपने को, तो रेशियो को इक्वलेट कर देंगे यहाँ पे। तो 12 माइनस 1500 और इक्वल टू में रेशियो आपका कितना है, 7/6 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो कितना होगा, 54A प्लस 3000 इक्वल टू में आपका यहाँ पे 84A माइनस ये कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 10,500, ठीक है। अब यहाँ से अपन सॉल्व कर देंगे। देखिए ये आपका उधर जाएगा, तो उधर जाएगा यहाँ से, तो कितना होगा आपके पास में, ये होगा 30A इक्वल टू ये इधर आएगा, तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना होगा 13500। 10 से 10 कट, 3 से अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा एक्स का वैल्यू, ये जो अपना ए है, ए का वैल्यू आएगा 450। ए का वैल्यू आ गया। फाइंड द सम ऑफ देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सम फाइंड करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3A और 4 है, 7A है, तो यानी कि 7 को A यानी कि 450 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0 35 कैरी 3 28 और 3 31 3150। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा और कनेक्ट कर पा रहे होगे किस तरह से आपको है जो अर्थमेटिक को अप्रोच करना है यहाँ पे एग्जाम में। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 175। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, मीरा बॉट ए लैपटॉप फॉर 4800। तो मीरा है, एक पर्सन है आपकी मीरा, उसने बॉट किया, खरीदा है। खरीदा का मतलब उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 4800 में उसने एक लैपटॉप खरीद लिया, 4800 में। स्पेंड 800 ऑन रिपेयर्स, अब उसमें 800 रुपये उसने और खर्च किए, उसको रिपेयर करवाया। तो ये भी क्या होगा आपका सीपी में इंक्लूड होगा। तो एक्चुअल सीपी है जो उसका कितना होगा, ये होगा आपका 5600। तो कोई भी चीज़ आप खरीदते हो उसके ऊपर खर्चा करते हो, चाहे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे उसको रिपेयर करवाने का हो,
चाहे उसको आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा होता है वो सब सारा सीपी में ऐड होता है। तो एक्चुअल में उसको लैपटॉप पड़ा है 5600 में। अब मार्कअप किया उसने 25%, तो इसका 25% कितना होगा 1400, ऐड कर दोगे 7000 उसका MP हो गया। सी सोल्ड इट टू सीमा एट ए 40% डिस्काउंट। अब इस पर 40% डिस्काउंट दोगे तो 60% बचेगा, यानी कि SP हो गया कितना 4200। अब ध्यान से देखो, इतने में सीमा को बेचा तो यानी कि सीमा का यहाँ पे CP होगा ये कितना 4200, तो यहाँ पे इसका SP है और इसका CP है, तो सीमा का कॉस्ट प्राइस हो गया 4200। सीमा स्पेंड 400 ऑन सॉफ्टवेयर, तो सीमा ने यहाँ पे 400 यहाँ पे सॉफ्टवेयर में खर्च किया यहाँ पे, तो ये भी इसका किस में पड़ा CP में पड़ा, तो यहाँ पे एक्चुअल CP सीमा का आया 4600। एंड सोल्ड इट टू तारा 20% लॉस। अब यहाँ पे 20% लॉस में बेचा है यहाँ पे तारा को। व्हाट वाज तारास परचेज प्राइस, तो तारा ने कितने में खरीदा, अब 20% लॉस में बेचा, यानी कि आपने इसको बेचा 80% पे। 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 लगा दो यहाँ पे, 48 का 8 कैरी 4, यहाँ पे आपका 32 और 4 36, यानी कि तारा ने कितने में खरीदा, ये खरीदा 3680 में, और ये कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर E में है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 176 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 180 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 30 मैन एक काम को कंप्लीट करते हैं 180 डेज में, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 मैन है, काम कर रहे कितने 180 डेज में, तो अपन 1 पर्सन की एफिशिएंसी 1 यूनिट मान लें, क्योंकि सारे पर्सन की ऐसे में कंबाइन में हमेशा इनकी एफिशिएंसी सेम होती है। तो यहाँ से अपना टोटल वर्क आ गया है, वो आया 5400, ये टोटल वर्क है। तो स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 60 डेज। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला है कि यही जो आपके 30% है ये आए और इन्होंने 60 दिन तक काम किया। फिर क्या बोला है, देन दे वर्कड फॉर 40 डेज एट 90% ऑफ देयर यूजुअल एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी इनकी 1 है, यहाँ पे कितनी है 1 है। जब इन्होंने 60 डेज तक काम किया तो कितना काम कर दिया, यहाँ पे इन्होंने 1800 काम कर दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आपके पास में कितना काम बचा है, तो 1800 इसमें से माइनस करेंगे अपन। ठीक है ना, तो यहाँ से 1800 अगर अपन ने माइनस किया तो कितना बचा आपके पास में 3600 बचा। अब यहाँ पे बोला है कि इन्होंने 40 दिन और काम किया पर एफिशिएंसी 90% थी, तो 1 का 90% कितना होता है 0.9 होता है, इतना ही होता है ना। देखो यहाँ पे 0.9 एफिशिएंसी है इनकी, पर्सन है आपके 30 और काम क्या है कितना 40 डेज तक, तो कितना होगा काम। देखो ये डेसिमल आपका हट जाएगा यहाँ से, 27 4 जा कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 1080। इतना काम और इन्होंने कर दिया, ये भी माइनस कर दो आप यहाँ पे, तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचा आपके पास में 25 इतना काम है जो भी आपके पास में बचा है। आगे देखिए, आफ्टर डेट इफ़ दे वर्क एट 120% ऑफ देयर यूजुअल एफिशिएंसी। अब यूजुअल एफिशिएंसी 1 है, इसका अगर 120% आप करोगे तो कितना होगा 1.2 होगा। ठीक है ना, तो अब एफिशिएंसी इनकी 1.2 है, हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट देयर रिमेनिंग वर्क। अब देखो ध्यान से 2520 वर्क करना है, एफिशिएंसी 1.2 है और यहाँ पे टोटल लोग है 30, तो यहाँ से टोटल वर्क को यहाँ पे इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास में डेज आ जाएंगे, और यही पूछा है। देखो यहाँ पे डेसिमल यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो गया, तो पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते इसको, तो 3 से अपन ने डिवाइड किया यहाँ पे तो कितना है आपका 840, 12 से किया यहाँ पे तो कितना है 70, तो यानी कि अब है जो उनको कितने दिन और लगेंगे 70 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 177 है, 177 है, देखिए क्या बोला है। आपको बोला है अमन इन्वेस्ट करता है X रुपीज़ स्कीम में, ऑफर करता कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ पे देखिए अमन है X रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, 20% है, 2 ईयर है आपका, और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना आएगा 44% आएगा। उम्मीद है आपने रेट है जो लर्न कर दी होगी। तो ये अमन का इंटरेस्ट है यहाँ पे, जितने भी उसने रुपए लगाए उसके ऊपर। आगे देखो यहाँ पे आगे बोला है बिमल वो इतना इन्वेस्ट करता है एक दूसरी स्कीम में, सिंपल इंटरेस्ट है, 18% रेट है 2 साल के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ़ द इंटरेस्ट अर्न बाय बिमल इतना ज़्यादा है अमन से। अब देखो यहाँ पे पहले तो बिमल का इंटरेस्ट निकालो। बिमल ने यहाँ पे आपका 3x -1200 इतना इन्वेस्ट किया है,
18% रेट 2 ईयर्स के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, 36% होगा। अब आपको बोला इस पे जितना इंटरेस्ट आया है ये इससे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा है तो यानी कि 44x/100 कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है आपका 144, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 144 होगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो 100 दोनों के नीचे हैं, तो 100 को आप क्या करो, उधर ट्रांसफ़र कर दो, उधर कर देंगे तो यहाँ से आपका 14400 ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, 36 से यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो कितना आएगा, 108x आएगा। माइनस 36 को 12 से करोगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा 360 और 72 432, पीछे 2 0, माइनस में आपका यहाँ पे सीधा सीधा 44x है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 108 में से अगर आप 44 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 64x बचेगा। और ये है जो पूरा आपका उधर चला जाएगा किस में, मल्टीप्लाई, ये प्लस में, तो ऐड कर दो यहाँ से, तो कितना बचा आपके पास में, 2 0 6 7 और 5 इतना बचा है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधे सीधे डिवाइड कर दो, पहले 8 से करेंगे अपन, तो 8 से इसको किया तो 7200 आया, फिर 8 से किया कितना आया, 900 आया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 900। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 178 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला जो रेशियो है रेडियस और हाइट का एक सिलेंडर का वो इतना है, तो लेट कर देते हैं अपन, रेडियस है आपका 4x और यहाँ पे हाइट है आपका कितना, 9x, और जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो इतना है, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। देखिए पाई में है तो पाई की जगह पाई लिखना, तो यहाँ पे वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 16x², और h कितना है, 9x है, और ये इक्वल है आपके पास में 3888 पाई, यही है, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से किया तो 9 4 जा आपका कितना 36, फिर 9 3 जा 27 और ये 2। अब आगे देखो 16 से तो पूरा आपका डिवाइड देख लेते हैं, 16 2 जा आपका कितना होगा, ये होगा आपका यहाँ पे 32, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका, फिर 112 आया आपका, तो 112 आया है आपका यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 32 है, 112 है आपका, 112 कितना 20, हाँ 7 टाइम आता है। तो देखिए ये x² ये x है, x³ है, इसकी वैल्यू आपके पास में आई 27, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। x3 है, यानी कि जो अब रेडियस है अपने पास में वो कितनी है, 12 है, और जो हाइट है अपने पास में वो कितनी है, 27 है। अब ये आ गया अपने पास में, देखिए फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया देखिए पाई में ही पूछा है तो पाई रखो, 2 पाई r और h यही होगा। तो देखिए यहाँ पे 54 को अगर अपन 12 से मल्टीप्लाई करें 648 पाई, यही आपका आंसर है। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 178 तक कर दिया है। आगे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 179 है, तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोला है आपको। तो आपको बोला है यहाँ पे द स्पीड ऑफ ए बोट P इन स्टिल वाटर इज़ 40 km/h है। तो एक अपने पास में एक बोट है P, तो P की स्पीड है जो अपने को यहाँ पे 40 km/h दे रखी है। आगे है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 50% लेस देन द स्पीड ऑफ बोट Q इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पे अनदर एक बोट है Q और स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेंगे अपन S से। तो यहाँ पे बोला है कि जितनी भी Q की स्पीड है बोट Q की उससे 50% लेस है, यानी कि यहाँ से बोट और स्ट्रीम का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे Q बोट है टेक्स ए टोटल ऑफ 32 आवर टू कवर ए 240 km डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखिए बोट Q है, 240 km आपका जाती है डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ पे x वेरिएबल दे दो। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, दोनों को ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना होगा 3x, यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी स्पीड, और फिर साथ में बोला है 240 km अप स्ट्रीम में जाती है, तो दोनों को माइनस कर दिया तो क्या बचा x, और इस पूरे में आपको यहाँ पे 32 आवर का टाइम लगता है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना बचा 80, एलसीएम लिया x, तो 80 और यहाँ पे 240 हो गया 320,
320 अपॉन एक्स इक्वल टू आपका 32 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 10 आ गई। अब 10 आ गई तो जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड है 10 और बोर्ड क्यू है इसकी स्पीड कितनी है 20 है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोट पी टू कवर 600 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखो 600 है, डाउन में जाएगी तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और फिर है जो आपका यहाँ पे 480 अप स्ट्रीम में जा रही है, तो अप स्ट्रीम में यानी कि 40 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 30। तो देखिए यहाँ से तो आया आपका 12 और यहाँ से आया आपका कितना 16, 12 और 16 कितना होता है 28 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 180 है, प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए क्या बोला है। आपको बोला एक बैग में 3 ब्लू 4 रेड और वाइट है जो आपके पास में बॉल है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू कितनी है 3, रेड है आपके पास में कितनी है 4 है, और वाइट है जो आपके पास में कितनी है y है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई अपने पास में y+7 हो गई, ये टोटल बॉल हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, 2 बॉल है जो आपको रैंडम निकालनी है उनमें से, और जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 वाइट बॉल आने की वो 4/5 है। अब एटलीस्ट 1 बॉल आने का मतलब क्या है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें एटलीस्ट 1 वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए एटलीस्ट 1 वाइट बॉल कैसे आएगी। तो देखिए 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी वाइट आने की कितनी है 1। इसमें से अगर अपन वाइट नहीं आने की, नो वाइट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी अपन क्या कर दे माइनस कर दे, तो यहाँ से अपना क्या आएगा एटलीस्ट 1 वाइट आने की प्रोबेबिलिटी आएगी। यानी कि क्या करेंगे अपन 1 में से माइनस कर देंगे कोई भी वाइट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो होगा आपका एटलीस्ट 1 आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखो एटलीस्ट 1 आने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी 4/5, ये इक्वल है किसके है 1 माइनस कोई भी वाइट नहीं आने के। अब वाइट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है आपका ब्लू, ये आपका ब्लू या रेड आएगा। बॉल कितनी आपको पिक करनी है 2, तो 2 करनी है 7 में से, तो 7 × 6 और नीचे टोटल बॉल कितनी है y+7 है, तो यहाँ से y+7 होगा या y+6 होगा, दोनों के नीचे फैक्टोरियल 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो ध्यान से, पहले तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम लूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले तो y² आएगा आपका, फिर 13y होगा और फिर 42 होगा अपॉन में, यही इक्वेशन रहेगी आपकी y² + 13y + 42। और देखिए ये 42 है, ये माइनस का 42 आपका यहाँ आ जाएगा, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 4/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये 5 पहले इससे होगा, तो 5y² + 65y इक्वल टू में, अब ये 4 से होगा तो 4y² + 52y और प्लस में कितना होगा आपका 168 होगा। इन सबको उधर भेज दो, सारे माइनस में होंगे, तो 5 में से 4 माइनस किया तो y² बचा, प्लस 65 में से 52 माइनस करेंगे 13y, और ये आपका माइनस का 168 इक्वल टू में 0 यहाँ पे आ गया। फैक्टर करना है, दोनों का डिफरेंस आपका 13 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 21 और 8 होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 168, डिफरेंस इनका 13, ओनली पीछे माइनस है तो छोटा प्लस का बड़ा माइनस का, बॉल माइनस में होती नहीं है, तो y की वैल्यू आई 8। पूछा क्या आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग, तो बैग में कितनी y+7 है, यानी कि 8+7 यानी कि टोटल बैग में बॉल है आपके पास में 15। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सॉरी सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 181। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला एक बेकरी है वो प्रोड्यूस करती है 4900 पेस्ट्रीज कंसिस्टिंग ऑफ कुकीज़ एंड कपकेक। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि बेकरी में टोटल 4900 चीज़ें बनती हैं, इसमें 2 वैरायटी के बनते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो बनती है आपकी कुकी और एक बनता है आपका यहाँ पे कपकेक, ठीक है ना। ये 2 तरह की वैरायटी बनती है। अब जो रेशियो है यहाँ पे कुकीज़ और कपकेक का प्रोड्यूस होते हैं वो इतने 3:4। 7 यूनिट की वैल्यू 4900 है, 1 की वैल्यू हो गई 700, तो 3 यूनिट है किसका, कुकीज़ का, तो मल्टीप्लाई किया तो कुकीज़ कितनी आई 2100 आ गई।
आगे यहाँ पे अब 4 है तो 7 4 जा 28, ये क्या हो गया, कप केक हो गया। तो दोनों की क्वांटिटी पता चल गई। आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है अब सेल में जो रेशियो है कप केक का सोल्ड होती है कुकीज़ का वो 1:1 है। तो अब सोल्ड है तो यानी कि अनसोल्ड भी आएगा, तो यहाँ पे अब 2 रेशियो आएंगे दोनों के, सोल्ड अनसोल्ड। यहाँ पे भी आएगा आपका सोल्ड और अनसोल्ड। आ गया। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका कप केक है और जो कुकीज़ है वो सोल्ड होते हैं 1:1, यानी कि दोनों बराबर क्वांटिटी में सोल्ड होते हैं। तो लेट कर देते, ये x सोल्ड होता है, ये भी कितना होगा x। अब अनसोल्ड कितने हैं तो देखिए टोटल 2100 कुकीज़ हैं, x बेच दिए तो पीछे कितने बचे 2100 माइनस x, ये आपके अनसोल्ड है। इसी तरह अगर कप केक की बात करें अनसोल्ड कितने हैं तो 2800 है माइनस x है, ये क्या है, अनसोल्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो सोल्ड अनसोल्ड आ गया। अब देखिए वाइल द रेशियो ऑफ कप केक अनसोल्ड टू कुकीज़ अनसोल्ड 2:1। अब यहाँ पे बोला है कप केक अनसोल्ड है और कुकीज़ अनसोल्ड, उसका रेशियो 2:1 है। पहले कप केक बोला है तो ये लिखेंगे अपन 2800 माइनस एक्स, फिर कुकीज़ बोला है तो ये लिखेंगे 2100 माइनस एक्स, और इनका रेशियो कितना है 2:1 है। सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आएगी तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 2800 माइनस एक्स है इक्वल टू में है आपके पास में यहाँ पे 4200 माइनस 2x है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इधर आएगा तो कितना बचा आपके पास में x, और ये उधर जाएगा आपके पास में तो कितना बचा 1400। x की वैल्यू 1400 आ गई है। बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कुकीज़ रिमेन अनसोल्ड। अनसोल्ड कुकीज़ बतानी है तो देखिए 2100 है, उसमें से 1400 माइनस करेंगे 700 बचेगा, यानी कि इतनी ये क्या है आपके अनसोल्ड कुकीज़ है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 182 है। अब 182 है तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है प्रेजेंट एज है फादर वो ट्वाइस है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 सन्स। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि एक फादर है और उसके 2 सन हैं। अब 2 सन है तो अपन कुछ भी ले सकते a प्लस बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों सन का साथ में बोला है तो इसलिए अलग अलग अपने को मतलब नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सन बोला है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बोला है फादर की जो प्रेजेंट एज है, दोनों सन हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है उस सम का डबल है, तो यानी कि इनका यहाँ पे एज का रेशियो कितना हो गया 2:1 हो गया। यहाँ पे मैं दोनों सन की एज को कंबाइन लेके चल रहा हूँ। आगे देखिए 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 8 साल बाद में जो फादर की एज है वो 20% ज़्यादा है किसकी, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स एट दैट टाइम। यानी कि 8 साल के बाद में जो फादर की एज का सम है, 8 साल के बाद में दोनों के सन हैं उनकी एज के सम का 20% ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए 8 साल के बाद में फादर की एज कितनी होगी, 8 साल ज़्यादा होगी। अब ये इक्वल है किसका, 20% मोर है। 20% मोर का मतलब आपका कितना होता है 6/5 होता है, ये हो गया। अब किससे है तो देखिए यहाँ पे सन की एज है x। अब 8 साल के बाद में ध्यान से देखिए यहाँ पे अपन जो मिस्टेक करते हैं, देखिए 8 साल के बाद में पहला बेटा भी 8 साल बड़ा होगा, दूसरा बेटा भी 8 साल बड़ा होगा, तो यहाँ पे आपको 8 की जगह यहाँ पे 16 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि फादर में तो 1% है पर सन में यहाँ पे 2% है, तो यहाँ पे आपको 16 प्लस करना है। तो जल्दबाजी में आप यहाँ पे 8 प्लस कर दोगे और आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ सीखनी है। यहाँ पे 2 सन है तो 2 सन आपके दोनों सन है जो 8-8 साल बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए अपने प्लस कितना किया है 16 किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10x प्लस आपका हो गया 40 इक्वल टू में 6x प्लस 96। यहाँ से ये उधर गया तो 4x और ये इधर आया तो आपका कितना 56, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में आ गई 14। पूछा क्या है, आपको बोला है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड मदर, इनका रेशियो है। अब देखिए फादर है 14 2 28 ईयर, 28 ईयर की वैल्यू है 4, तो 1 की वैल्यू हो गई 7। मदर है 3 यूनिट, यानी कि मदर कितनी होगी 21 ईयर की होगी। पूछा क्या है, मदर की प्रेजेंट एज 21 है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 183 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला ट्रेन ए है विथ ए लेंथ ऑफ 720 मीटर कैन क्रॉस ए पोल इन 36 सेकेंड। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होती है, उसकी लेंथ है और उसको डिवाइड करेंगे अपन कितना समय लेती है, तो यहाँ से आपकी स्पीड आई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये ए की स्पीड आ गई। आगे देखिए आगे बोला है व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब 20 को 20% इंक्रीज़ किया तो अब स्पीड कितनी हो गई आपकी 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। अब ये 30 सेकेंड लेती है क्रॉस करने को प्लेटफॉर्म Z को।
अब प्लेटफॉर्म जेड को क्रॉस करती है तो देखिए यहाँ पे जब किसी को क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ का सम है ऐड होता है। ट्रेन की लेंथ है 720, प्लेटफॉर्म जेड की लेंथ नहीं पता तो अपन यहाँ पे क्या ले लिया, जेड ले लिया अपॉन में। अब प्लेटफॉर्म है उसकी तो कोई स्पीड नहीं है तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा आपका, नीचे डिवाइड में आएगा आपका यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कौन सी जो अपन ने इंक्रीज़ की है, ठीक है ना। और इक्वल टू में कितना टाइम लगता है आपको, 30 सेकंड का टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 750, 750 में से 720 माइनस करोगे तो जेड की वैल्यू आएगी आपके पास में 30 मीटर। यानी कि जो प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है उसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर है। आगे देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म जेड। अब ट्रेन बी है जो इस जेड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसका टाइम निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ट्रेन बी की लेंथ है, ठीक है ना, वो 30 मीटर ज़्यादा है ट्रेन ए से। तो ट्रेन ए की लेंथ 720 है, 30 मीटर ज़्यादा यानी कि कितना हो गया बी की लेंथ, बी की लेंथ हो गई आपके पास में 750 मीटर। जेड की प्लेटफॉर्म की आपको पता है 30, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है आपका और एंड 50% फास्टर देन ट्रेन ए। अब देखिए यहाँ पे 50% फास्टर है तो यहाँ पे अपने को स्पीड लेनी है, एक्चुअल स्पीड लेनी है ट्रेन की, क्योंकि ये तो आपको कंडीशन दी थी, कब दी थी, जब ये प्लेटफॉर्म जेड को क्रॉस करती तब सिर्फ उसके लिए कंडीशन दी थी यहाँ पे। पर यहाँ पे एक्चुअल स्पीड तो कितनी है, 20 है। तो यहाँ से इसका 50% ज़्यादा यानी कि बी की जो स्पीड है वो हो गई आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। तो बस टाइम निकाल देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे 750 और 30 कितना हो गया, 780, डिवाइड कर देंगे 30 से तो कितना होगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे हो जाएगा 26 सेकेंड्स। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 184 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको बोला है कि जो 600 लीटर है मिक्सर ए है उसमें मिल्क और वाटर है 3:5 में। तो देखो यहाँ पे आपके पास में एक मिक्सर है यहाँ पे 600 ml का, उसमें आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक मिल्क है और वाटर है। रेशियो है यहाँ पे कितना, 5 और 3 8। जब 600 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 75 आएगा। 75 इंटू 3 करेंगे 225, ये क्या हो गया मिल्क, और 5 से किया 75 को 375 आए, ये क्या है आपके पास में वाटर है। तो देखिए मिल्क और वाटर आ गए, ये ए में बोला है आपको, किस में बोला है, ए में। आगे देखिए, आपको बोला है कि मिक्सर बी है, तो एक मिक्सर बी है जिसमें 250 लीटर ज़्यादा मिल्क है और 30 लीटर ज़्यादा वाटर है। तो देखिए यहाँ पे अपन बना देते एक नया मिक्सर है आपका जिसमें मिल्क है और वाटर है। अब देखिए मिक्सर ए से बोला है तो पहले तो मिल्क 250 लीटर ज़्यादा है तो इसमें 250 अपन ने ऐड किया तो कितना हो गया 475। आगे 30 लीटर ज़्यादा वाटर है, इसमें 30 ऐड किया कितना हो गया 405। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन y लीटर है जो मिल्क रिमूव करते हैं किस में से, b में से। अब देखिए सिर्फ मिल्क है जो इसमें से अपन निकाल रहे कितना, y लीटर रिमूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वाटर तो आपका सेम रहेगा। अगर आप मिल्क निकाल रहे हो तो वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहली बात तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मिक्सर है तो सिर्फ मिल्क कैसे निकालेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोचना है। बोला अगर मिल्क निकाल रहे हैं तो मिल्क निकालेंगे, अब वो निकलता है नहीं निकलता वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ओनली मिल्क निकाला है अपन ने, ठीक है ना, y लीटर। तो अपना यहाँ पे वाटर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल रेशियो है मिल्क टू वाटर का वो 4:5। अब ध्यान से देखो, वाटर तो आपका 405 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 40y है, इसका रेशियो है 5 यूनिट। और अपना यहाँ पे जब ये y लीटर अपन मिल्क निकाल देंगे तो मिल्क है जो कितना बचेगा, 4 यूनिट बचेगा, यानी कि ये कितना होगा 4 यूनिट। तो यहाँ से आपका 81 आया, 81 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपके पास में 324 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आपने y लीटर मिक्सर निकाला था, ये मिल्क निकाला था, तो आपके पास में है जो मिल्क कितना बचा 324, पहले कितना था 475, तो निकाला कितना है, तो 475 में से ये बचा हुआ माइनस कर दो तो कितना बचा आपके पास में। तो यहाँ से अपने पास में बचेगा 151 लीटर, यानी कि y की वैल्यू कितनी 151 लीटर है। तो यहाँ से कितना निकाला था अपन ने, 151 लीटर मिल्क निकाला था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझने लायक है यहाँ पे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट उम्मीद आपको समझ में आएगा। जो निकाला है वही चेंज होगा, जो नहीं निकाला वो हमेशा सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है मिक्सर एलिगेशन में, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 185 है। देखते हैं, समझते इसको क्या बोला है। आपको यहाँ पे बोला है कि जो मार्क प्राइस है एक वॉच का वो 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से।
ठीक है ना। तो देखते हैं CP है, MP है। अब 40% ज़्यादा का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो अगर CP आपका 5x है तो 2 ज़्यादा MP कितना हो गया, 7x हो गया। और जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 लेस देन है इसके सेलिंग प्राइस से। अगर यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 500 कम है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से 500 ज़्यादा होगी। तो यानी कि यहाँ पे आपका SP कितना होगा, कॉस्ट प्राइस से 500 ज़्यादा होगा। ये हो गया यहाँ पे। आगे देखिए और क्या बोला, आगे बोला मार्क प्राइस है जो 500 है, जो ज़्यादा है इसके सेलिंग प्राइस से। अब देखो सेलिंग प्राइस है इतना, मार्क प्राइस इससे 500 ज़्यादा है, तो यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा, 5x + 1000 होगा। पर अपने हिसाब से तो कितना है यहाँ पे, अपने हिसाब से तो 7x है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इधर गया 2x = आपका 1000 और x = कितना हो गया, 500 हो गया। पूछा क्या है आपको, आपको पूछा यहाँ पे फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इफ़ इज सोल्ड एट ए 20% प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो पहले आपको CP फाइंड होना चाहिए। तो CP कितना है आपका यहाँ पे, 5 × 5 2500, ये इसका CP है। आपने इसको 20% प्रॉफिट पे सोल्ड किया है। 20% प्रॉफिट का मतलब है आपने 6/5 में इसको बेचा है। तो यहाँ से SP कितना आएगा आपके पास में, तो SP आएगा आपके पास में यहाँ पे 3000। तो आपने कितने में बेची वॉच को, 3000 में बेचा। कहाँ है ये आपका, D में है, ऑप्शन नंबर D। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 185 है, ये 186 है। तो देखिए P और Q टुगेदर कंप्लीट करते एक जॉब को 20 डेज़ में। तो देखिए P और Q है जो एक काम को आपका यहाँ पे 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। P Q R तीनों साथ में उसी काम को 16 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। P Q और R है जो उसी काम को 16 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। अब टोटल वर्क निकाल दो, यहाँ पे कितना होगा, 80 ले लेते हैं LCM। तो यहाँ से P और Q की एफिशिएंसी आ गई 4, P Q R की आ गई 5। अब देखो P Q है, पीछे क्या बचा, R, यानी कि यहाँ से पीछे बचा है 1, तो R की एफिशिएंसी आपके पास में आ गई 1। आगे देखो, आगे बोला है जो रेशियो एफिशिएंसी का R से S का 1:4 है, तो R और S का है 1:4। अब देखो R की तो पहले ही 1 ही है, तो इसका मतलब S की कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई है। अब आपको बोला है कि जो S अकेला है उसी काम का 75% है जो कितने टाइम में करेगा। तो पहले तो 80 का 75% यानी कि 3/4 निकाला अपन ने। अब S करेगा तो S की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो देखिए 16 से आपका कैंसिल आउट किया 5 टाइम, 5 3 = 15, तो 15 डेज़ आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 187 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला है विक्रम है जो इन्वेस्ट करता है 24,800 दो स्कीम में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। 2-3 तरीके होते हैं, अच्छा वाला तरीका अपन यहाँ पे करते ईजी पड़ेगा। विक्रम 2 स्कीम में इन्वेस्ट करता है टोटल इतना। अब देखिए स्कीम P और स्कीम Q है, तो यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन आते तो कैसे करेंगे अपन, इसमें अलग अलग है, यहाँ पे एक्सलेट करके नहीं करना। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने माना है यहाँ पे कि जो मेरा स्कीम P है उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है P, और स्कीम Q है उसमें मैंने इन्वेस्ट किया कितना, Q। हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखो तो अगर अपन P और Q दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24,800 होगा, क्योंकि 2 अलग अलग स्कीम में अपन ने यही सम इन्वेस्ट किया है। एक में P किया है तो एक में Q किया है। इसका मतलब यहाँ से अपने को पता चला है कि P और Q का सम तो हमेशा 24,800 ही होगा। चलो जी ये समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे बोला है ही इन्वेस्टेड ए पार्ट ऑफ देयर मनी स्कीम P। तो P में कितना है, उसका P रुपीज़ अपन ने इन्वेस्ट कर दिया टोटल का। 40% यहाँ पे पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो रेट 40% है, सिंपल इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 80% आएगा। तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया। आगे देखिए, और आगे बोला है यहाँ पे कि जो Q है वो 20% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो 20% 2 साल है, 44% आपका क्या होगा यहाँ पे, ये इसका इंटरेस्ट होगा। अब आफ्टर 2 ईयर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है यहाँ पे स्कीम P का वो इतना ज़्यादा है Q से, कम या ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 310 है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए कितना होगा, ये 100 100, ठीक है ना, दोनों के नीचे कॉमन है।
कॉमन है तो देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया आपका ATP माइनस 44Q, और ये आपका जो 100 और 100 एलसीएम लेके उधर अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो कॉमन ले सकते हैं अपन, सब में से क्या ले लो, 4 कॉमन ले लो ताकि इजी रहेगा। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपके पास में 20P माइनस 11Q इक्वल टू में यहाँ से कॉमन लेंगे तो 7 टाइम 28, फिर आपका कितना होगा, फिर 7 टाइम, फिर 50, ये हो गया आपके पास में। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, अपन इजीली क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा क्या है आपको P में कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब P की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे 11Q है तो यहाँ पे भी पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे 11P माइनस 11Q इक्वल टू में इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, 0 0 आपका 8 और 4 को ऐड किया कितना 12, कैरी 1, 4 और 2 6, और ये कितना हो गया आपके पास में, तो ये हो गया आपके पास में 7 और आगे 2 बचा। इस तरह से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा नीचे मैं अरेंज करता हूँ, अरेंज कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे अपन, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये अपना Q प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का करते हैं। तो देखिए Q हटाना तो ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ से ये हो गया 31P इक्वल टू में यहाँ से कितना आएगा, ऐड कर दो 50, 5 यहाँ पे, ये हो गया आपका 10, 8 और ये 2, इतना हो गया। सीधा डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पे 280,550 डिवाइड करेंगे 31 से। तो पहले तो आपका यहाँ पे देखिए 9 टाइम आएगा, आपका कितना आएगा 279, कितना बचा 1, 5 लिखा, एक 0 लिखा यहाँ पे, अगेन 5 लिखा। अब 5 टाइम आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और पीछे एक 0 बचा है। P की वैल्यू आई 9050, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो ये अच्छा तरीका था। नहीं तो आप इसको x लेट करके भी कर सकते हो कि यानी कि P है आपका x, तो ये कितना होगा आपका 24,800 माइनस x होगा। पर ये मेरे हिसाब से थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ज़्यादा, ठीक है ना। इसके लिए तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 188 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है जो वॉल्यूम है कौन का वो 720 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस है जो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला हाइट है जो कितनी है, x है, x सेंटीमीटर है हाइट। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम निकाल दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई। अब पाई की वैल्यू 3 बोलिए तो 3 ही लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 3 लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा 144, और h कितना है आपके पास में, x है, इसकी वैल्यू आपको 720 दे रखी है। ध्यान से देखो 3 से 3 कट, ये 720 से ये कितना आपका 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x यानी कि h है जो अपना कितना आ गया 5 आ गया, तो h आ गया 5। आगे देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। अब कॉन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो पहले l चाहिए, तो देखो आपका 12 है 5 है तो ट्रिपलेट में क्या आता है 12 5 13 आता है, l आपका हो गया 13। अब यहाँ से अपन इसका क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल देते, वो होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ एल है तो अपन ने यहाँ पे h ले लिया, h नहीं होगा l होगा 13। तो देखो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 12 13 जा 156, 156 3 जा आपका होता 468, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए x के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब देखो ये 500 से कितना कम है, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास में x की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी कि ये तो आगे तो सारे 500 है, अपने को 468 लाना है। तो क्या अपन 500 में से 32 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपनी। हाँ तो 500 में से अगर अपन 32 माइनस कर देंगे तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ 32 माइनस हो रहा है, देखिए ए में हो रहा है, ए में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे आए समझ यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है जो आपका 189 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 189 है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। तो यहाँ पे आपको बोला है कि
स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में वो 50% है, ज़्यादा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। तो देखिए यहाँ पे बोट है और स्ट्रीम है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें स्ट्रीम की स्पीड अगर अपन 2x ले तो इससे 50% ज़्यादा बोट की कितनी होगी, 3x होगी। ये हो गया। अब बोला जो डिफरेंस है टाइम का, बोट कवर करती 500 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और सेम डिस्टेंस यानी कि 500 डाउन स्ट्रीम में करती, तो टाइम का डिफरेंस आपका 20 आवर है। अब ध्यान से देखो, पहले तो ये समझो अगर बोट अप स्ट्रीम जाती है और उतनी ही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाती है तो अप स्ट्रीम में तो क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है, यानी कि अप स्ट्रीम में तो लगेगा ज़्यादा टाइम। तो अप स्ट्रीम यानी कि 500 गए, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कितना होगा x। इसमें से अगर अपन डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करेंगे, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों टाइम का सम होता है, तो ये आएगा आपका कितना, यहाँ पे 20 आएगा। तो सॉल्व करो, देखो यहाँ से अपन ने किया तो कितना आया 100। अब देखिए दोनों का एलसीएम x है, तो यानी कि सीधा अपन 500 में से 100 माइनस किया तो 400 आया, अपॉन में x है और यहाँ पे 20 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 20 आ गई। ये हो गई x की वैल्यू। अब आपको पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब 200 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम जाना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों का सम कितना होगा 5x, 5 × 20 कितना होगा 100। तो यहाँ से सॉल्व किया है तो कितना आएगा 2 आवर आएगा। 2 आवर यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे आगे देखिए, आपका यहाँ पे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 19, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है ए और बी है, एंटर करते एक बिजनेस में बाय इन्वेस्टिंग इतना इतना। तो देखिए पर्सन ए है, पर्सन बी है, इन्वेस्ट करता है यहाँ पे x + 400, यहाँ पे 2x - 200 इन्वेस्ट किया। अब बोला 4 महीने के बाद में ए है जो बिज़नेस को लेफ्ट कर देता है, तो ए है जो आपका 4 महीने तक इन्वेस्ट करेगा। एंड बी एडेड एन एक्स्ट्रा 600, तो 4 महीने तक बी ने इतना रखा, फिर बी ने क्या कर दिया 600 एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया। तो अगर इसमें 600 ऐड करोगे आप तो कितना होगा, +400 हो जाएगा ना। ठीक है ना, 6 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 4 है। बिजनेस है जो आपका 10 महीने के लिए चला है। अब ध्यान से देखो, 4 महीने हो गए, यानी कि 6 महीने के लिए और चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखे दिए होगा आपका 4x + 1600, यहाँ पे देखिए कितना होगा, 4 × 2 = 8 और 6 × 2 = 12, तो 8 और 12 कितना होगा 20x होगा। साथ में देखो यहाँ पे ये माइनस का 800 है, ऊपर कितना माइनस का 800 है और नीचे है जो आपका माइनस का 2400 प्लस का 2400 है। तो 24 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1600 बचेगा। ये यहाँ पे इनका क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। बोला क्या है, जो रेशियो है प्रॉफिट का ए का बी का इतना है, तो बस सॉल्व कर दो। यहाँ पे 4x + 1600 है, अपॉन में 20x प्लस यहाँ पे कितना होगा आपका, तो 20x प्लस। उससे पहले देखिए यहाँ पे, अगर इसको अपन देखो यहाँ पे दोनों में आपको 4 कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ से सीधा 4 कॉमन ही ले लेते ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो यहाँ से ए से कॉमन लिया तो कितना हो गया x + 400, अपॉन में बी से कॉमन लेंगे तो कितना होगा 5x + 400, और इसका रेशियो आपको 3:7 दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7x + 2800 और 15x + 1200। ये उधर गया था आपके पास में 800 है, ये इधर आया था आपके पास में 1600 है, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी 200। बोला क्या है, आपको बोला डिफरेंस फाइंड करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए और बी के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। देखो 4 और 2 कितना होता है 600 होता है, तो ए का इन्वेस्टमेंट है आपका कितना 600, बी का देखो 2 × 2 = 400 में से 200 माइनस किया है, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 200, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 400 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को यहाँ पे शेयर करते रहिए, रिकमेंड करते रहिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।